उम्मीद उम्मीद जगी थी कि शायद वसुंधरा राजे को आला कमान एक्सेप्ट कर रहा है एक चेहरे के तौर पर, लेकिन इस उम्मीद को खारिज होते हुए वक्त नहीं लगा, क्योंकि इससे बड़ा मंच तो कोई हो ही नहीं सकता। स्वयं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मंच पर हों और वसुंधरा राजे जी को बोलने का अवसर तक न मिले, यह अपने आप में एक क्लैरिटी है, एक स्पष्टता है कि वसुंधरा राजे जी अब उम्मीद ना करें कि उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर चुनाव जीत जाने पर बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। ये स्पष्ट क्लैरिटी नरेंद्र मोदी जी ने दे दी है। इसके बाद मुद्दे पर आते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा तो क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी ने बोली तो बहुत बातें हैं, अब उन बातों को मैं तो रिपीट नहीं करूंगा। उनके भाषण को सुनने में आप सबों ने आनंद लिया होगा। अच्छा भाषण देते हैं, और जो भाषण देते हैं उस भाषण को तैयार किया जाता है, तैयार कराया जाता है, जो पूरे इनपुट्स मंगाए जाते हैं, बेहतरीन शब्दों का चुनाव होता है, बेहतरीन मुद्दे तैयार होते हैं, और तब नरेंद्र मोदी जी उस भाषण को पढ़ देते हैं। पढ़ने की उनकी कला है कि ऐसा महसूस होता है जैसे वो सीधे बात कर रहे हो। ये मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं स्वयं भी ऐसी टीम का हिस्सा रहा हूँ जिसमें ये भाषण तैयार होते हैं। तो बहरहाल भाषण प्रभावशाली था, इसमें कोई संदेह नहीं। और उसमें मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि मुद्दा जिसके आधार पर बीजेपी चुनाव में उतरना चाहती है, चुनाव लड़ना चाहती है, वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी लड़ना चाहती है। और नरेंद्र मोदी जी के भाषणों में अगर आपने राजस्थान से बाहर भी इन दिनों सुना होगा तो लगातार वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे का इस्तेमाल कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार के खिलाफ कर्नाटक में किया और सफलता हासिल की। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो हर सत्ताधारी दल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है अगर ईमानदारी के साथ विपक्ष मैदान में उतरे। अशोक गहलोत जी की सरकार में भी भ्रष्टाचार के अनेकानेक मामले रहे हैं। कुछ गंभीरता से उठाए गए, कुछ कम गंभीरता से, लेकिन जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, बीजेपी ने कभी बीते 5 साल में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कोई आंदोलन किया हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। यही वो पॉइंट है जो कांग्रेस के फेवर में जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात बहुत प्रभावशाली ढंग से कर रहे हैं, कई मुद्दों को उठा भी रहे हैं जिसको सीधे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन प्रश्न ये है कि अब तक कहां थे नरेंद्र मोदी जी? भ्रष्टाचार क्या सिर्फ राजस्थान में है? नरेंद्र मोदी जी, क्या आप भ्रष्टाचार को लेकर वाकई गंभीर हैं? क्या भ्रष्टाचार, एनसीपी का भ्रष्टाचार जो आप कह रहे थे 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार एनसीपी के मंत्रियों ने किया, एनसीपी के लोगों ने किया, नेताओं ने किया, उन्हीं नेताओं को आपने जब अपनी सरकार में डिप्टी सीएम बना दिया, मंत्री बना दिया, तो भ्रष्टाचार के प्रति आपका कमिटमेंट कहाँ है? भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आपकी ईमानदारी कहाँ है? इन सवालों का जवाब भी आपसे पूछा जाएगा। जनता आप पर भरोसा करने से पहले इन सवालों का उत्तर भी चाहेगी। लेकिन प्रश्न ये है कि ये सवाल क्या बीजेपी के समांतर जो सत्ता में कांग्रेस है राजस्थान, उनके नेताओं में पूछने का मादा है? क्या वो पूछ सकते हैं? अशोक गहलोत जी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या नरेंद्र मोदी जी को जवाब दे सकते हैं?
ये बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, एक शेर है कांग्रेस में जो सवाल पूछ सकता है, जो सवाल पूछता रहा है, और वो सचिन पायलट है। सचिन पायलट सत्ता में रह करके विपक्ष की भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछे हैं, उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, उन्होंने जनता पर क्षमा की, उन्होंने सचिन पायलट ने जनता के साथ कनेक्ट बनाया है और उस कनेक्ट के आधार पर वो राजनीति के मैदान में है और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस के साथ खड़े। अब मैं सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू दिया है, उसकी भी बात करना चाहूंगा। सचिन पायलट ने इंटरव्यू में बातें तो बहुत की हैं, लेकिन मैं उन बिंदुओं पर लाना चाहता हूं जो राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। सचिन पायलट से पूछा जाता है कि कांग्रेस का चुनाव लड़ा जा रहा है, किसके चेहरे पर लड़ा जा रहा है, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस तरह के सवाल। सचिन पायलट ने इन सवालों से कन्नी नहीं काटी। उन्होंने कहा, अतीत का उदाहरण देते हुए कहा कि बताइए कब कांग्रेस ने अपने किसी मुख्यमंत्री का नाम अगले मुख्यमंत्री के तौर पर रखते हुए चुनाव लड़ा। उन्होंने पूछा है, तो जाहिर बात है कांग्रेस की ऐसी परंपरा रही नहीं है, ये वो कहते हैं। और इसके साथ ही सचिन पायलट ये बताते हैं कि चुनाव में जीतना हमारा पहला लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य को मिलकर हासिल करेंगे। यानी गुटीय जो प्रतिद्वंदिता है, स्पर्धा है, उस स्पर्धा को एक ओर करते हुए चुनाव में पार्टी को जिताना इनका पहला लक्ष्य है। जीतेंगे तब तो सीएम बनेंगे। यहाँ नरेंद्र मोदी जी जैसे स्टार चुनाव प्रचारक मैदान में हैं, बीजेपी का कोई प्रतिद्वंदी चेहरा जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट को स्थानीय स्तर पर टक्कर दे, ऐसा कोई चेहरा बना ही नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी को स्वयं उतरना पड़ा है। तो अब चुनौती कांग्रेस के सामने और बड़ी हो जाती है कि जवाब कैसे दिया जाए। सवाल ये भी है, मैं फिर लौटूंगा सचिन पायलट जी के स्पीच पर भी और नरेंद्र मोदी जी के भी स्पीच पर, लेकिन एक तीसरा एंगल भी बात करना बहुत जरूरी है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अशोक गहलोत जी के लिए कहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अशोक गहलोत जी को कहा था कि पट्टी उतार दीजिए,